टैगोर चिल्ड्रंस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से निर्देशांक ज्यामिति की विविध प्रश्नमाला जो है उसके क्वेश्चन नंबर 18 से 21 का हल करेंगे। अतः हर क्वेश्चन को सरलता से समझने के लिए वीडियो तक अंत तक जरूर देखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज जो है AOB, उसमें कह रहा है कि कर्ण का जो मध्य बिंदु C जो है वो सिद्ध करो कि तीनों शीर्षों से समदूरस्थ होगा, यानी O, A व B जो होगा उन तीनों बिंदुओं से समदूरस्थ होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 18, इसको हल करने के लिए यहाँ पर फिर वही ग्राफिकल मेथड की सहायता से इसको हल करेंगे। ये क्षैतिज रेखा थी x o x डैश, ये y o y डैश। अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि AOB एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर उस समकोण त्रिभुज को बनाएंगे। जैसे ये हो गया A, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये हो गया B। इस प्रकार इसको समकोण त्रिभुज का रूप देंगे। तो यह है एक समकोण त्रिभुज AOB। और यहाँ पर जैसा आपको पता है O बिंदु के जो निर्देशांक है वो 0 0 है। यहाँ पर जो B बिंदु है देखिए x एक्सिस पर है, और ये आपने पहले से अध्ययन कर लिया कि x एक्स पे y का मान सदैव 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर B बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो निर्देशांक होंगे x0। इसी प्रकार से A बिंदु जो है y एक्सिस पे, और इस प्रकार y एक्स पे x का मान है 0 होगा, और यहाँ पर A बिंदु के जो निर्देशांक है वो हो गए 0। अब ये कह रहा है कि AB जो है, ये AB कर्ण जो है इसका मध्य बिंदु कह रहा है कि C है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले कि C बिंदु जो है वह AB का मध्य बिंदु है, और आपको ज्ञात करना है कि ये जो O बिंदु जो है वह ये O बिंदु O बिंदु के निर्देशांक मिल चुके हैं, B बिंदु के निर्देशांक, A बिंदु के निर्देशांक, और यहाँ पर कह रहा है कि C बिंदु जो है वो कह रहा है कि AB का मध्य बिंदु है। तो सीधा आपको ये करना है कि C बिंदु जो होगा वह बिंदु A से, O से, वह B से, तीनों से समदूरस्थ होगा। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए इस C बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, और जैसा कि C बिंदु जो है वह AB का मध्य बिंदु है, C है AB का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु होने का अर्थ हो गया कि C के निर्देशांक ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए C के जो निर्देशांक हैं जैसा कि आपने अध्ययन कर लिया था, मध्य बिंदु के निर्देशांक x2 प्लस x1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो यहाँ पर देखिए x2 x कहें, x1 को 0 कहें तो मान हो गया x प्लस 0 अपॉन 2, और y2 प्लस y1 0 प्लस y अपॉन 2, जिसका जो हल है वह हो गया x अपॉन 2 और y अपॉन 2। तो यहाँ पर C बिंदु के जो निर्देशांक है वो ज्ञात कर लिए x बटे 2 y बटे 2। अब ये पूछ रहा है कि सिद्ध करो कि C बिंदु जो है वो तीनों शीर्ष A बिंदु, O बिंदु व B बिंदु जो है त्रिभुज के शीर्ष उन तीनों शीर्षों से समदूरस्थ होगा। और समदूरस्थ का मतलब हुआ कि आपको इस C बिंदु से तीनों दूरियां निकालनी है। C और A के बीच की दूरी ज्ञात करनी, C और O के बीच की दूरी ज्ञात करनी, C व B के बीच की दूरी ज्ञात करनी, और जरूरी है कि तीनों की तीनों दूरियां जो है वो बराबर होनी चाहिए, और यही आपको सिद्ध करना था। तो यहाँ दूरियां निकालें, जैसे A व C के बीच की दूरी निकालें। तो जैसे देखिए AC दूरी निकालें, तो यहाँ पर AC का जो मान होगा A व C के बीच की दूरी x बटे 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y अपॉन 2 माइनस y का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ इसको हल करें तो ये मान हुआ x बटे 2 का होल स्क्वायर, प्लस इसको एलसीएम लघुत्तम निकाल के हल करें तो y माइनस 2y का होल स्क्वायर बराबर अंडू x अपॉन 2 का होल स्क्वायर x स्क्वायर बटे 4, प्लस y माइनस 2y का हो गया माइनस y, और माइनस y बटे 2 का होल स्क्वायर का हो गया y स्क्वायर बटे 4, जिसको फिर लघुत्तम निकाल के हल करें। 4 लघुत्तम आ रहे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जहाँ पे 4 है इसका वर्गमूल लेते हुए 1/2 इंटू
√x² प्लस y²। तो ये हुआ ए व सी के बीच की दूरी। इसी प्रकार से ओ व सी के बीच की दूरी ज्ञात करें। बिंदु ओ व सी के बीच की दूरी यानी जिसको आप CO कह सकते हो, आप OC कह सकते हो। OC बराबर √x/2 का होल -0 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y/2 -0 का होल स्क्वायर बराबर √x/2 का होल स्क्वायर प्लस y/2 का होल स्क्वायर। x/2 -0 कॉल करें x/2, y/2 -0 कॉल करें y/2 होल स्क्वायर बराबर √x² 4 प्लस y² 4, जहाँ पे इनका लघुत्तम जो है वो 4 होगा, x² प्लस y², जिसको हल करें तो बराबर 1/2 √x² प्लस y²। इसी प्रकार से बी व सी के बीच की दूरी निकालें जिसको BC कहा जाए। और इस प्रकार देखिए BC का जो मान होगा BC बराबर √x/2 - x का होल स्क्वायर प्लस y/2 - 0 का होल स्क्वायर बराबर, इसको लघुत्तम द्वारा हल करें, दो लघुत्तम आए x - 2x का होल स्क्वायर प्लस y/2 - 0 को हल करें y/2 का होल स्क्वायर बराबर x - 2x का अर्थ हुआ -x/2 का होल स्क्वायर यानी x² 4 प्लस y² 4। लघुत्तम निकालने इसका 4 लघुत्तम आ रहा है x² प्लस y² बराबर 1/2 √x² प्लस y²। तो यहाँ देखिए ए व सी के बीच की दूरी आपने ज्ञात की, इसका माना गया 1/2 √x² प्लस y²। इसी प्रकार ओ व सी के बीच की दूरी ज्ञात करी जिसको OC कहें 1/2 √x² प्लस y²। और इसी प्रकार BC जो दूरी ज्ञात किया आपने, इसका मान आ रहा है 1/2 √x² प्लस y²। तो यहाँ देखिए जो C बिंदु से इन तीनों शीर्षों की जो दूरियां हैं वे बराबर है। और ये आपसे सिद्ध करवा रहा था कि सिद्ध करो कि समकोण त्रिभुज है AOB, उसका जो कर्ण AB है उसका मध्य बिंदु जो C है। तो यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हुए उस मध्य बिंदु C की आपको तीनों शीर्षों से दूरियां ज्ञात करनी, यानी A व C के बीच की दूरी, O व C के बीच की दूरी, B व C के बीच की दूरी, और इस प्रकार तीनों दूरियां बराबर हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18 का हल। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो कह रहा है कि किसी त्रिभुज के आपको शीर्ष दिए हुए, तो पहले उसको हल करने के कोई त्रिभुज की कल्पना कर लेते हैं कि ABC कोई त्रिभुज है। और यहाँ पर उन त्रिभुज के शीर्षों के आपको निर्देशांक दे रखे हैं। एक शीर्ष दे रखा है 1 - 1, दूसरा जो शीर्ष है वह दिया हुआ है 0 4 0 4, और तीसरा जो शीर्ष है वह दिया है -5 3। तो देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि आपको किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं। A बिंदु के निर्देशांक 1 - 1 है, B बिंदु के निर्देशांक 0 4, C बिंदु के निर्देशांक -5 3 है। अब कह रहा है कि माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करिए आप। तो सबसे पहले तो आपको माध्यिका के बारे में ज्ञान होना जरूरी है कि माध्यिका होती क्या है। तो जैसे देखिए BC जो है इसका मध्य बिंदु कल्पना पे मान लें कि P है, और इस मध्य बिंदु को इसके सम्मुख शीर्ष से मिला दें यानी A से मिला दें, तो ये AP माध्यिका कहलाती है। तो यहाँ पर आपको इस AP की लंबाई ज्ञात करनी है। इसी प्रकार से इसका मध्य बिंदु जो इसका मध्य बिंदु हो, तो इनको एक क्रम में लेकर के हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए P बिंदु जो है वह BC का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर आपको इस AP की लंबाई ज्ञात करने के लिए इस P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात होना जरूरी है। तो उस निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए यानी P है वो मध्य बिंदु है, तो P के जो निर्देशांक है, जो मध्य बिंदु के निर्देशांक x2 प्लस x1/2 और y2 प्लस y1/2। तो यहाँ पर देखिए क्या होंगे P के निर्देशांक 0 ± 5/2, 4 + 3/2, और जिसको हल करें -5/2, 7/2। तो इस P बिंदु के निर्देशांक मिल गया आपको 5/2 व 7/2। अब यहाँ पर देखिए आपको इस P बिंदु के निर्देशांक याद हो गए। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ माध्यिका AP की लंबाई क्या होगी।
तो एपी की लंबाई का अर्थ है कि ए और पी के बीच की दूरी। तो माध्यिका एपी की जो लंबाई है, माध्यिका एपी की जो लंबाई होगी वह लंबाई होगी √ और दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 1 + 5/2 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 7/2 का होल स्क्वायर बराबर √ इसको लघुत्तम लेके हल करें। दो लघुत्तम आ रहे हैं, 2 + 5 का होल स्क्वायर प्लस लघुत्तम इसके 2 आ रहे हैं, -2 - 7 का होल स्क्वायर बराबर √ 7/2 का होल स्क्वायर प्लस -9/2 का होल स्क्वायर बराबर √ 49/4 प्लस 81/4। जहाँ पर लघुत्तम निकाले, 4 लघुत्तम आ रहे, 49 + 81 बराबर 130, √ 130/4। जहाँ पर इसको लघुत्तम यानी इसको 4 का √ निकाल के हल करें तो मान हो गया √ 130/2। तो ये हुआ माध्यिका एपी की लंबाई। लेकिन यहाँ पर आपको कहा गया है कि माध्यिका नहीं, माध्यिकाओं की लंबाई। और जैसा कि आपको पता है कि त्रिभुज की 3 माध्यिका होती है, तो आपको तीनों माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर इसका मध्य बिंदु जो है, मान लें कि माना AC का मध्य बिंदु जो है, AC का मध्य बिंदु जो है वो मान लेते हैं कि Q है। और यहाँ पर इस माध्यिका एक BQ की लंबाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले Q के निर्देशांक ज्ञात करने पड़ेंगे। तो यहाँ देखिए Q के जो निर्देशांक है वो क्या होंगे, Q के निर्देशांक मध्य बिंदु है -5 + 1/2 3 - 1/2 बराबर -4/2 2/2, जिसका हल हो गया -2 1। तो इस Q बिंदु के निर्देशांक मिल गए -2 1। अब आपसे पूछ रहा है कि माध्यिका BQ की लंबाई ज्ञात करो। तो माध्यिका BQ जो उसकी लंबाई जो होगी, माध्यिका BQ लंबाई का यहाँ पर है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो √ x2 - x1 0 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर बराबर √ 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर √ 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9 बराबर √ 13। तो ये माध्यिका जो BQ थी उसकी लंबाई। और इसी प्रकार से मान लेते हैं कि AB जो है उसका मध्य बिंदु जो है वह है R। अब आपको ज्ञात करना है माध्यिका CR की जो लंबाई है उसको, कि बताओ कि इस माध्यिका CR की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए R के निर्देशांक ज्ञात करने पड़ेंगे। और यहाँ भी वही है कि R जो है, ये R जो है वह AB का मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु होते ही R के जो निर्देशांक होंगे, देखिए वो R के निर्देशांक जो है वो क्या होंगे, x2 + x1 0 + 1/2 और इसी प्रकार x2 + x1 -1 + 4/2, जिसको हल करें 1/2 3/2। तो यहाँ पर जो R बिंदु जो था इसके निर्देशांक मिल गए 1/2 3/2। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि माध्यिका CR की लंबाई क्या होगी। तो इस प्रकार यहाँ देखिए माध्यिका CR की जो लंबाई होगी, माध्यिका CR की लंबाई और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी C व R के बीच की दूरी √ x2 - x1 का होल स्क्वायर 1/2 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 - 3 का होल स्क्वायर √ दो लघुत्तम आ रहे हैं 1 + 10 का होल स्क्वायर प्लस 2 लघुत्तम आ रहे हैं 3 - 6 का होल स्क्वायर बराबर √ 11/2 का होल स्क्वायर प्लस -3/2 का होल स्क्वायर बराबर √ 121/4 प्लस 9/4 बराबर √ 4। फिर लघुत्तम आ रहे हैं 121 प्लस 9 बराबर √ 130/4, जिसका हल हो गया √ 130/2।
तो ये था माध्यिका एपी की लंबाई √130/2। इसी प्रकार माध्यिका बीक्यू की जो लंबाई थी वह है √13 के बराबर, और इस प्रकार माध्यिका सीआर की जो लंबाई है वह √130/2 के बराबर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें आपको त्रिभुज के तीनों बिंदुओं को निर्देशांक देते हुए एबीसी, जिसको कल्पना के तौर पे माना गया है, और यहाँ पर ज्ञात करना था आपको माध्यिकाओं की लंबाई। और इसलिए माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करते हुए फिर उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 को हल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या कहना चाह रहा है आपको। कह रहा है कि दो बिंदु है, एक बिंदु 5, 7 है और दूसरा बिंदु, एक बिंदु है 5, 7, दूसरा जो बिंदु है वह है 3, 9, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो कह रहा है रेखाखंड है, जैसे मान लेते हैं ए के निर्देशांक ये है, बी के निर्देशांक है, और अब ये कह रहा है याद करो कि इनका जो मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर देखिए इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं कि बी। तो कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक तो वही है जो कह रहा है कि बिंदु 8, 6, दूसरा और है कोई, जैसे यूं कहते हैं कि मान लो ये बिंदु है जिसको सी कहते हैं, इसके निर्देशांक कह रहा है कि 8, 6, दूसरा जो बिंदु है वह कह रहा है कि 0, 10 है, और ये मान लेते हैं कि बिंदु 0, 10 जिसको डी बिंदु कहते हैं। और अब ये कह रहा है इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसका मध्य बिंदु भी वही है। कहने का अर्थ हो गया कि यहाँ पर इन दोनों बिंदु अलग अलग डायग्राम बना सकते हो, दोनों बिंदुओं को अलग अलग। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि ए व बी जो है इनका मध्य बिंदु जो है वही, चाहे आप इसको अलग अलग दर्शाना चाहें तो आप इस तरह से भी दर्शा सकते हैं कि यहाँ पर दो बिंदु दे रखे, जो एक बिंदु 8, 6 कह रहा है जिसको मैं सी कह दूं 8, 6, और दूसरा बिंदु जो है वह है 0, 10 जिसको डी कह देते हैं। और यहाँ पर कह रहा है कि इसके मध्य बिंदु के जो निर्देशांक आएंगे वही सिद्ध करोगे इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक है। जैसे मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु, इस तरह से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर ए बिंदु के निर्देशांक 5, 7 है, बी बिंदु के निर्देशांक 3, 9, तो यानी कि 5, 7 और 3, 9 को मिलाने वाला जो रेखाखंड का मध्य बिंदु पी है, तो यानी कि पी जो है ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु। तो यहाँ पर आपको पी के निर्देशांक ज्ञात करना, और मध्य बिंदु के जो निर्देशांक थे x2 + x1 3 + 5/2, y2 + y1 9 + 7/2, जिसको हल करें 8/2, 16/2, और जिसका हल हो गया 4, 8। तो ये था इन 5, 7 और 3, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। इसी प्रकार से 8, 6 और 0, 10 जो है इन दोनों को मिलाने वाला जो रेखाखंड, जैसे यहाँ पर आपने मान लिया कि Q जो है वह सी डी का मध्य बिंदु, जहां पर पहले कहेंगे इस माना सी के निर्देशांक 8, 6 है, डी के निर्देशांक 0, 10 है, क्यू बिंदु और सी डी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर क्यू बिंदु सी डी का मध्य बिंदु है, तो क्यू के जो निर्देशांक है वो क्या होंगे, क्यू के निर्देशांक, और क्यू के निर्देशांक हो गए 8 + 0/2, 6 + 10/2 बराबर 8/2, 16/2, और जिसका हल हो गया 4 और 8। तो यहाँ देखिए 5, 7 और 3, 9 को मिलाने वाला रेखाखंड था, उसके मध्य बिंदु के जो निर्देशांक थे वो 4, 8 थे। इसी प्रकार से 8, 6 और 0, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड जो है उसका मध्य बिंदु जो है उसके निर्देशांक भी 4, 8 है। इसका अर्थ ये हुआ कि 5, 7 और 3, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु भी वही है जो 8, 6 और 0, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। इसी तरह में क्वेश्चन नंबर 21 है, उसमें देखिए आपको त्रिभुज, कोई त्रिभुज है, जैसे कल्पना करेंगे त्रिभुज है ए बी सी, और यहाँ पर क्या है आपको उन शीर्षों के निर्देशांक नहीं देते हुए आपको क्या है उनके मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि बीसी का मध्य बिंदु जो है डी है, और उस बिंदु मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 1, 2। इसी प्रकार मान लेते हैं कि एसी का मध्य बिंदु जो है वह ई है, और उस बिंदु के जो निर्देशांक है वो दे रखे हैं आपको 0, -1, और इसी प्रकार से इस ए बी का मध्य बिंदु जो है वो मान लेते हैं एफ है, और उसके निर्देशांक दिए हुए आपको 2, -1। हल क्या पूछना चाह रहा हूं, देखिए आपको इस त्रिभुज ए बी सी जो है इनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं। जैसे मान लिया कि बीसी का मध्य बिंदु डी है, उसके निर्देशांक आपको दिए हुए, एसी का मध्य बिंदु ई है उसके निर्देशांक दिए हुए, ए बी का मध्य बिंदु एफ है उसके निर्देशांक दिए हुए, और आपको
इस शीर्षों के निर्देशांक जो है वो ज्ञात करने। तो मान लेते हैं कि ए बिंदु जो है इसके निर्देशांक x1 y1 है, इसके निर्देशांक जो है वो x2 y2 है, इसके निर्देशांक जो है वो x3 y3 है। अभी थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन को हल किया था, उसमें आपको शीर्षों के निर्देशांक देते हुए आपने इन मध्य बिंदुओं को ज्ञात किया था। यहाँ ये बिल्कुल समस्या उसके विपरीत है। यहाँ पर उन मध्य बिंदुओं के निर्देशांक देते हुए आपको शीर्षों के निर्देशांक पूछे गए। तो यहाँ पर मान लिया गया कि उन शीर्षों के जो निर्देशांक है वो इस प्रकार। अब इसको देखिए, यहाँ पर ये जो डी बिंदु जो है वह है बीसी का मध्य बिंदु है, जो कि डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु। और यहाँ पर मध्य बिंदु के फॉर्मूले का प्रयोग करें तो देखिए यहाँ पर x बराबर x2 प्लस x1 बटे 2। यहाँ पर x का जो मान है वह है 1 बराबर x2 और x3 देखिए यहाँ पर x2 प्लस x3 बटे 2। यहाँ पे x2 x1 यानी x2 प्लस x3 वजन गुणा करेंगे तो x2 प्लस x3 बराबर 2। इसको मान लें कि समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से देखिए y का जो निर्देशांक है y बराबर y2 प्लस y1 बटे 2 बराबर y2 y1, इसको कहें तो y2 प्लस y का मान आपके पास में 2 है बराबर y2 प्लस y3 बटे 2। और यहाँ पर इसको वज्र गुणा करें तो y2 प्लस y3 बराबर 4, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से देखिए ई जो है वह एसी का मध्य बिंदु है, ई एसी का मध्य बिंदु है। और यहाँ पर उस मध्य बिंदु का प्रयोग करते हुए इसको हल करें तो यहाँ देखिए कि x का जो मान है यानी x बराबर x2 प्लस x1 बटे 2, x का मान आपके पास में 0 बराबर x2 x1 प्लस x3 अपॉन 2। वज्र गुणा करें तो x1 प्लस x3 बराबर 0, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से y का जो निर्देशांक है इसका प्रयोग करें तो y बराबर y2 प्लस y1 बटे 2 बराबर y1 प्लस y3 बटे 2। जहाँ पर y का जो मान आपको -1 दिया हुआ है, -1 बराबर y1 प्लस y3 बटे 2, जिसको वजन गुणा करने पर y1 प्लस y3 बराबर -2, समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार से f जो है ये AB का मध्य बिंदु है। यहाँ भी उस मध्य बिंदु के फॉर्मूले का प्रयोग करें तो देखिए यहाँ पर जो मान है x का जो मान x बराबर x2 प्लस x1 बटे 2, x का जो मान है वो आपको 2 दिया हुआ है बराबर x2 प्लस x1। यहाँ पर a व b की बात करें तो x2 प्लस x1 बटे 2, वज्र गुणा करने पर x2 प्लस x1 बराबर 4, समीकरण नंबर 5। और इसी प्रकार से y का जो मान है y बराबर y2 प्लस y1 बटे 2, जहाँ पर y का मान -1 दिया गया, y2 प्लस y1 बटे 2, जिसका हल हो गया वज्र गुणा करने पर y2 प्लस y1 बराबर -2, समीकरण नंबर 6। तो ये यहाँ पर जो स्थिति थी इस प्रकार की थी कि यहाँ पर आपके पास में 6 समीकरण मिले। तो देखिए इसको हल करने का जो तरीका है कि इनके निर्देशांक कैसे ज्ञात किए जाए। तो यहाँ देखिए समीकरण नंबर 1 जो है आपके पास में, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर जो 5 आपके पास है। यहाँ पर ये समीकरण नंबर 1, 3, 5 जो है ये आपके पास x से संबंधित समीकरण। तो यहाँ पर इसका हल करने का जो तरीका ये है कि समीकरण नंबर 1, 3 और 5 को जोड़ा जाए। समीकरण नंबर 1, 3, 5 को जोड़ें तो देखिए समीकरण नंबर जो 3 था x2 प्लस x3 बराबर 2 था। यहाँ पर इनके बाएं पक्ष जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 प्लस 5 x2 प्लस x1 बराबर, वहाँ पे समीकरण नंबर 3 में बराबर 2, यहाँ पर बराबर 0, यहाँ पर बराबर में 4, तो मान हो गया 6। x2 प्लस x2 2x2, x1 प्लस x1 2x1, x3 प्लस x3 2x3, यानी 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 बराबर 6। यहाँ पर इसमें से 2 कॉमन लेके दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दें या 2 का भाग दें तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 3, समीकरण नंबर 7। अब यहाँ पर
x1 x2 x3 के मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले समीकरण नंबर जो एक जो था 1 और 7 जो है इन दोनों का एक साथ में प्रयोग कर लें दोनों से। तो यहाँ देखिए समीकरण नंबर जो 1 था उसमें आपके पास में x2 प्लस x3 का मान 2 के बराबर था, तो यहाँ पे x2 प्लस x3 का मान जो 2 के बराबर रखें तो x1 प्लस 2 बराबर 3, x1 बराबर 3 माइनस 2 बराबर 3। तो इस प्रकार आपको x1 का मान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से समीकरण नंबर जो 3 है उसका और 7 का प्रयोग कर लें समीकरण नंबर 3 व 7 से। तो देखिए समीकरण नंबर 3 और 7 का जो है यहाँ पर समीकरण नंबर 3 से x1 प्लस x3 जो है x1 प्लस x3 का मान 0 के बराबर रख लें। तो देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 7 का प्रयोग करें तो 0 प्लस x2 बराबर 3 जिसका अर्थ हुआ x2 बराबर 3। तो इस प्रकार आपको मान मिल गया x2 का। और इसी प्रकार से x3 का मान ज्ञात करें तो यहाँ पर समीकरण नंबर 5 का प्रयोग करें। तो देखिए समीकरण नंबर जो 5 था x2 प्लस x1 बराबर 4, तो यहाँ पे x2 प्लस x1 का मान 4 रखें समीकरण नंबर 5 और 7 से 5 व 7 से। तो समीकरण नंबर 5 और 7 से देखिए 5 समीकरण क्या है x2 प्लस x1 बराबर 4, तो यहाँ पे साथ में x2 और x1 का जो मान है वो 4 के बराबर रखें तो 4 प्लस x3 बराबर 3, x3 बराबर 3 माइनस 4 यानी माइनस 1। तो इस प्रकार यहाँ पर x3 का मान ज्ञात किया गया। और यही जो प्रक्रिया वो y के लिए दोहराएं तो देखिए आपके पास में समीकरण नंबर जो 2 था समीकरण नंबर 4 है उनको ले और समीकरण नंबर 6 उनको हल करें, यानी समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर जो 6 है उनको लेकर हल करें, यानी तीनों को फिर वापस वही करेंगे जोड़ें। तो यानी कि समीकरण नंबर जो 2 था उसका जो रूप था वो था y2 प्लस y3 बराबर 4, तो उसका बाएं पक्ष हो गया y2 प्लस y3। इसी प्रकार समीकरण नंबर जो 4 था उसका जो बाएं पक्ष था वह था y1 प्लस y3 बराबर माइनस 2, तो बाएं पक्ष y1 प्लस y3। और इसी प्रकार यहाँ पर बाएं पक्ष y1 प्लस y2 बराबर माइनस 2 और बराबर। अब दाएं पक्ष को जोड़े तो यहाँ पर देखिए बाएं पक्ष समीकरण नंबर जो 2 था उसका 4 था, दाएं पक्ष था उसका माइनस 2 था और इसका जो मान है माइनस 2, और इस प्रकार मान जो है वो आपको मिल गया 0। ये y1 प्लस y1 2y1 प्लस y2 प्लस y2 2y2 प्लस y3 प्लस y3 2y3 बराबर 0। यहाँ पर 2 का भाग दें तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 0, जिसको सुविधा के लिए समीकरण नंबर 8। और जैसे अभी आपने x का मान ज्ञात कर दिया समीकरण नंबर 1 और 7 से, समीकरण नंबर 3 व 7 से, समीकरण नंबर 5 व 7 से, इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 व 8 से, समीकरण नंबर 2 व 8 से यानी 2 व 8 का दोनों का एक साथ में प्रयोग करें। तो देखिए समीकरण नंबर जो 2 था वह था y2 प्लस y3 बराबर 4, तो यहाँ पर y2 प्लस y3 का मान रखें तो y1 प्लस 4 बराबर 0, यहाँ पर पक्षांतर करने पर y1 बराबर माइनस 4। इसी प्रकार से 4 व 8 का प्रयोग करें, समीकरण नंबर 4 व 8 को एक साथ में लेते हुए हल करें। तो समीकरण नंबर जो 4 था उसमें था y1 प्लस y3 बराबर माइनस 2, तो यहाँ पर y1 प्लस y3 का मान माइनस 2 रखें तो y2 माइनस 2 बराबर 0, जिसका पक्षांतर करें तो y2 बराबर 2। इसी प्रकार से समीकरण नंबर 6 व 8 का प्रयोग करें 6 व 8 से। तो समीकरण नंबर जो 6 था y1 प्लस y2 बराबर माइनस 2, तो यहाँ पर y1 प्लस y2 का मान माइनस 2 रखें तो माइनस 2 प्लस y3 बराबर 0, और जिसका y3 का जो मान है वह हो गया। तो इस प्रकार आपने समीकरण नंबर 2 व 8 से y1 का मान ज्ञात कर लिया, 4 व 8 से y2 का मान ज्ञात कर लिया, 6 व 8 से आपने y3 का मान ज्ञात कर लिया। अब आपको इनके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने थे तो x1 के साथ में y1 को व्यवस्थित कर लें। तो देखिए यहाँ पर x1 का जो मान था आपको मिला था समीकरण नंबर 1 और 7 का प्रयोग करते हुए x1 का मान 1, और यहाँ पर y1 का जो मान मिला माइनस 4। तो इस प्रकार a बिंदु के जो निर्देशांक है a बिंदु उसके जो निर्देशांक है वो हो गए 1 माइनस 4। इसी प्रकार से b बिंदु के जो निर्देशांक आपने x2 y2 का, तो यहाँ देखिए x2 का जो मान है वो 3 है, y2 का मान है वो 2 है, तो यहाँ पर b बिंदु के निर्देशांक हो गए 3 2। और इसी प्रकार से c बिंदु के निर्देशांक x3 y3 के, तो यहाँ पर देखिए x3 का जो मान है वो -1 है,
y3 का जो मान है वह 2 है, तो सी बिंदु के जो निर्देशांक है वो हो गए -1 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21 का हल। इस प्रकार उसको हल किया जा सकता है।